राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 2 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। आपको जो मैं प्रेडिक्शंस बताती हूँ वो आपके लिए कार्ड्स अच्छे आते हैं या नेगेटिव आते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको उपाय बताती हूँ ताकि अच्छा वाला और इन्हांस हो जाए और नेगेटिव वाला डल हो जाए, फेड हो जाए। ठीक है, लेकिन वो फेड होके डेड नहीं होता, क्योंकि इवेंट हमेशा होता है। मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि इवेंट्स जो होते हैं वो हमेशा होते रहते हैं। ठीक है, जैसा कार्ड बोलता है वैसा होता है। तो आपने करना क्या है, जब मैं आपको कहीं समझाने की ज़रूरत पड़ती है समझा देती हूँ। जहाँ कहीं आपको मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है तो वहाँ मैं आपको मोटिवेट भी कर देती हूँ। और उसके बाद अगर आपको किस तरह से उस चीज़ से बच कर निकलना है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन आपने क्या करना है, आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, छोटे बच्चे आपको कुछ ना कुछ समझा जाएंगे। वो भी एक गेन है, आपको कोई नई बात पता चलेगी जो शायद आपको पता ही नहीं होगी। कितनी बार हम अपने बच्चों के साथ जब समय व्यतीत करते हैं तो हमें इतनी बातें पता चलती हैं जो हमें एक्चुअली नहीं पता होती। तो वो हमारे सबसे पहले बहुत बढ़िया गुरु होते हैं, वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं बच्चे आके। ठीक है, उसके बाद आपके मन के अंदर शांति, सुकून, दिमाग भी शांत है और मन भी आपका प्रफुल्लित है, खुश है। ठीक है, तो अच्छा दिन है संडे वाला दिन। कुछ नया सीखो, कुछ नया पाओ और उसके बाद प्रसन्न रहो। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी अपने टैरो रीडर की, कोई आध्यात्मिक गुरु की, किसी ना किसी की कोई ना कोई हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। किसी लेडी की हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। रीज़न वॉट आप उनसे बात करना चाहेंगे। आपके कारण आपको क्या है कि आपको शायद परिस्थितियों का बोझ बहुत ज़्यादा लग रहा है, कार्य का बोझ बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप उनसे बात करना चाहेंगे कि आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन या हेल्प वहाँ से प्राप्त हो। ठीक है, तो इस तरह से आप वो अपना दिन निकालने करना क्या, जो भी बड़ी एज की लेडीज़ होती हैं उन्हें आपने नमस्कार करना, यानी कि जो माता स्वरूप हो, आपको माँ का स्वरूप जिनमें दिखाई दे उनको आप नमस्कार करो, उनसे बात करो, उनसे सलाह लो, उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी न किसी कार्य में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। शायद आपको कुछ ना कुछ इस मोटिवेशन का जो मंडे को मिली है उसका अफेक्ट है। ठीक है, या जो गाइडेंस आपको मिली है उसका अफेक्ट है। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ बढ़त दिखाई देती है और आप मन के अंदर भी अपने जो है इस तरह की फीलिंग रखेंगे कि अब मैं जो है समझदार हूँ, मैच्योर हूँ और मैं अपना काम जो है समझदारी के साथ कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इस तरह की फीलिंग आपके अंदर आए तो हर चीज़ के अंदर आपकी बढ़त जो है पॉसिबल है, जो ट्यूसडे को दिखाई दे रही है। तो हनुमान जी की आराधना करना उस दिन मत भूलना, क्योंकि जब वो आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं तो परीक्षाएं भी वही लेते हैं और हमें रिज़ल्ट्स भी अच्छे वही देते हैं। तो कोई बात नहीं, खड़े रहो, डटे रहो हर परीक्षा में और उसके बाद अच्छे रिज़ल्ट्स की हमेशा वेट करो, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा हमें आगे लेकर बढ़ती है। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी प्रेम संबंध में है, यानी कि जीवन साथी के साथ हो तो उनके साथ समय अच्छा व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। अगर प्रेम में कहीं हो तो उनके साथ भी, अपने पार्टनर के साथ आपका जो, अगर बिजनेस है तो उधर भी आपका समय जो है अच्छा व्यतीत होता हुआ दिखाई देता है। आपने करना क्या है, आपने महालक्ष्मी के आगे घी की जोत जगा देनी है। कितनी बार होता है, कितने लोग आप लोग मुझे फ़ोन करके बोल देते हो हमें जोत जगानी मना है, हम क्या करें। तो आपने जोत, अगर आपको कोई मना करता है जोत नहीं जगानी है, आप नहीं जगाना चाहते, रीज़न वॉट एवर, तो आप ऐसे भी कॉटन लेकर उसके ऊपर परफ्यूम लगाकर, इत्र लगा के, रोज़ का एसेंस लगा के वो महालक्ष्मी को प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, आप ये भी कार्य कर सकते हैं तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वैसे ही सेम आएंगे। और उसके बाद आप मन के अंदर आपके कोई काम करने की इच्छा नहीं है, यानी कि एकदम ऐसे बैठे हो, हाँ जी मुझे पुकार लेना जब काम की ज़रूरत हो, मन नहीं है, लेकिन हाँ मैं तैयार हूँ, जैसे ही आप लोग कॉल करोगे मैं उसी टाइम निकल पड़ूंगी या निकल पड़ूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी एक नैप लेना चाहता हूँ, नहीं तो मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, मैं कोई काम नहीं करना चाहता, मैं बैठ के कोई अपना रिलैक्सेशन वाले मोड में कोई बुक पढ़ना चाहता हूँ या कैसे भी अपने आप को एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई कार्य करने को तैयार नहीं हूँ, मेरी तरफ से जाओ जो मर्जी करो। ये एटीट्यूड आपका रहेगा।
कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है। आप अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करते हैं, जीवन बड़ा छोटा है, ठीक है। उसके अंदर हमें कभी एक दूसरे के साथ बात करने का शायद समय मिले, शायद समय ना मिले, तो हमें क्या करना है, उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ परिवार से हासिल हो रहा है, जीवन के चक्र के अंदर मोमेंट आ रही है, और आप इस तरह की जो बातें हैं आप समझोगे। लेकिन अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सुख और दुख, वो परिवार के अंदर, जब हम कहते हैं आपको पारिवारिक सुख मिल रहा है या परिवार से आपको लाभ हो रहा है, या आप अपने घर के कार्यों में ही लगे रहेंगे, परिवार के कार्यों के लिए ही लगे रहेंगे, तो सबसे पहले ये चीज़ है, सुख और दुख कुछ भी आ सकता है। कई बार ऐसा होता है, कोई चीज़ें अनदेखे होती हैं, अनदेखे से काम आ जाते हैं, जैसे एकदम से ही हमें किसी को डॉक्टर के पास ले जाना पड़े, सपोज करो, तो इस तरह के भी कोई ना कोई कार्य जो है आपके लिए आ जाते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने अपने गुरु को प्रणाम करना है और अपने कार्य पे चल रहा है, क्योंकि कार्ड आपको मोमेंट दे रहा है इस दिन, ठीक है। आपको जो मोमेंट मिल रही है तो आप चलोगे, रुकोगे नहीं। अब फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे को ऐसा लगता है कि जो कार्ड आया वो कह रहा है कोई ना कोई कार्य ऐसा है जो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आपको मे बी कोई नेगेटिविटी हो सकती है जो एंड होने वाली हो, मे बी कोई ना कोई आपके पास ऐसा कोई कार्य हो सकता है जो सिर्फ ड्रैग कर रहा हो, रिजल्ट ना दे रहा हो, तो वो भी एंड होने वाला है। तो कोई ना कोई चीज़ जो है वो एंड होने वाली है, और उसके साथ ही नई शुरुआत, क्योंकि अंत कभी जाते हुए ऐसा नहीं करता कि आपको खाली छोड़ जाए, वो हमेशा आपको कोई ना कोई उम्मीद बंधा के चला जाता है। रात के बाद हमेशा सुबह होती है, ये चीज़ याद रखना। तो अंदर से भी मेरी बातों से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हीलिंग मिलेगी, ज़रूर कुछ ना कुछ आपके अंदर से जो ज़ख्म है वो भरेंगे, तो आपके लिए समझो एक रिलैक्सेशन भी आ रही है और आप ठीक रहेंगे। बस करना क्या, आपने अपने पेट का ध्यान रखना है, क्योंकि मे बी आपको गैस्ट्रिक इशू हो जाए और आपको सर दर्द भी उसके साथ साथ होने लगे, ठीक है। तो आपने पहले, सबसे पहले वो तकलीफ़ जो है वो कहाँ है, वो सिर्फ पेट में है, ठीक। तो आप मतलब अपने पेट का ध्यान रखना बहुत बढ़िया तरीके से। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके साथ न्याय होने वाला है, या आपको न्याय करना है, ठीक है। आपके साथ पुरानी बातों को आपको कार्ड्स बता रहे हैं, इग्नोर करो, जाने दो भी, बिल्कुल कोई देखो मत उन चीज़ों के ऊपर, ठीक है। अगर आप उनको इग्नोर कर दोगे तो आप अच्छे से आगे बढ़ सकोगे। अगर आप उनको इग्नोर नहीं करोगे तो आपके लिए क्या होगा, वो रिज़ल्ट्स वहीं बने रहेंगे। जब हम, कितनी बार होता है हमारी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके आगे बढ़ कर के हम उस चीज़ का न्याय किसी से ले नहीं पाते। काफ़ी क्लोज रिलेशंस होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो हम चाह कर भी उनको कह भी नहीं पाते कि हमें आपकी ये बात अच्छी लगी या हमें आपकी ये बात बुरी लगी, ठीक है। हम उतनी बोल भी नहीं पाए। जब आपको बोले बिना कोई समझ रहा हो तो वो असल में आपका फ्रेंड होता है। जो समझ नहीं रहा, अनजान बन रहा है, जान के भी अनजान बन रहा है, तो आपका फ्रेंड नहीं होता, ठीक है। तो अननेसेसरली उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो, छोड़ो उसे और अपने लिए आगे बढ़ो। और ईश्वर हमें हर कदम पे न्याय देते हैं। और वैसे भी सैटरडे वाला दिन है, तो जब आपके लिए जस्टिस हो रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए ये अच्छी चीज़ देखकर आपको शनिदेव भी जस्टिस दे रहे हैं, ठीक है। आप उस जस्टिस को लो और आगे बढ़ो और अपने लिए, अपने इस हफ्ते को अच्छा बनाओ। जैसे मैंने आपको गाइड किया वैसे करो। अगले हफ्ते आपसे फिर से मिलती हूँ। नमस्कार।